गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरे सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हैं, मस्त हैं, बिंदास हैं, फर्स्ट क्लास हैं? क्या एक बार फटाफट से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगवा देंगे? बच्चों, आप लोगों से थोड़ी सी माफ़ी मांगना चाहूँगी, क्लास थोड़ी सी डिले हो गई, आपको इंतज़ार करना पड़ा। सो गाइज, आई होप कि आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे कि टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा जो है लेट आपको हुआ है, बट आई होप कि आप लोग उतने ही एक्साइटेड होंगे जितना कि मैं हूं इस क्लास के लिए। सो गाइज, एक बारी फटाफट से अपने सभी दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दो, अपनी एनर्जी दिखा दो कि यार जिस एनर्जी में मैम ने आपको छोड़ा था वही एनर्जी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि 2 दिन की जो छुट्टी है उस 2 दिन की छुट्टी में आप लोग एकदम से वापस से फ्रीज हो गए हो? कोई ऐसा तो नहीं है? जल्दी से बताओ एवरीवन, फटाफट से। कैसा रहा आपका त्योहार, कैसा रहा फेस्टिवल? जल्दी से एक बार फटाफट से बताएंगे, जल्दी फटाफट से। गाइज, अपनी अटेंडेंस लगवा दो सारे बच्चे, पूरी एनर्जी लानी है यार। तुम लोग कैसे छोटे से बच्चे हो, खरगोश हो क्या कि बस एकदम से दौड़े तो और जाकर के सो गए? क्यों? हाँ, रक्षाबंधन 1 दिन की छुट्टी थी, सो गए उतने में ही? हाँ, पूरी एनर्जी कहाँ है एनर्जी? कहाँ है वो अंदर का शेर जो एकदम से जो है भूखा शेर था, जिसको भूख थी नंबर्स की, जिसको भूख थी बोर्ड में टॉप करने की? हाँ, जल्दी बताओ फटाफट से गाइस, फटाफट से। देखो, जब तक मुझे सारे बच्चों में वो आग नहीं दिखेगी, मुझे वो जुनून नहीं दिखेगा जो मैंने छोड़ के गई थी तुम लोगों को, मैं क्लास नहीं स्टार्ट कर रही। पक्का? एनर्जी इज हियर, पक्का? बिल्कुल। तो बच्चों, आप सबको पता है कि जब कछुए और खरगोश की रेस लगी थी, तो वो जो अपना खरगोश था ना, खरगोश क्या था, रास्ते में सो गया था और कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ गया। तो सब लोग क्या बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं कि खरगोश बनो, पर नहीं, कछुए बेटा, सब लोग कहते हैं कछुआ बनो। पर बच्चों, मैं आपसे क्या बोलूंगी? मैं आपसे बोलूंगी भाई आपको खरगोश बनना है। कौन सा खरगोश बनना है? जो सोएगा नहीं, जो फुली फोकस के साथ आगे बढ़ेगा। चलो सोच के देखो कि अगर खरगोश जैसी एनर्जी तुम्हारे अंदर है और कछुए जैसी निरंतरता अगर आपके भीतर है, जरा सोच के देखिए कि आपके लिए किसी भी मुकाम को हासिल करना कितना आसान होगा। तो जल्दी से सारे मेरे खरगोश फटाफट से जो है बता देंगे क्या सब लोग रेडी हैं, तैयार हैं इस स्पेशल क्लास के लिए? आज की क्लास से बच्चों आपके 5 नंबर पक्के हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बोर्ड के बच्चे हैं, आप यूपी के हैं, बिहार के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, राजस्थान के हैं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने आज की क्लास पढ़ ली बेटा, लॉन्ग आंसर यहीं से निकलेगा। और जब तुम बोर्ड के टाइम पर बोलोगे कि मैम जरा बता दीजिए कि भाई लॉन्ग आंसर कहां से, कौन सा लॉन्ग आंसर आएगा, कौन सा लॉन्ग आंसर मैं प्रिपेयर करूं, ये आएगा, ये आपसे लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा। सवाल इससे कैसे बनेंगे बच्चों, वो भी मैं आपको बताऊंगी। बोर्ड में कैसे लिखना है मैं ये आपको बताऊंगी। सो गाइस, एक बार फटाफट से पूरा जोश एनर्जी के साथ भर डालो और बच्चों फटाफट से एनर्जी वाले जो इमोजीज हैं ना, फायर इमोजी भेज दो जल्दी। फायर इमोजी भेज देंगे फटाफट से एवरीवन। बिल्कुल, क्या बात है बेटा, डोंट वरी, आपके लिए जो तिमाही परीक्षा है उसके लिए हमने इंतजाम कर लिया है। बहुत ही जल्दी हम आपके लिए स्पेशल क्लासेस भी लेकर के आने वाले हैं, आपको चिंता नहीं करनी है। देखिए, राखी भले आपने हमें नहीं बांधी है ना, राखी भले आपने हमें नहीं बांधी है, पर बच्चों हम तो आपको जो है अपना छोटा भाई बहन मानते हैं और ये बड़ी बहन होने के नाते हम आपसे ये वादा करते हैं कि आपके पेपर तक आपकी रक्षा करेंगे, पेपर के बाद भी आपकी रक्षा करेंगे। किससे? बोर्ड से, उन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, उन सारे जो है लोगों से जो आपको हमेशा पीछे धकेलने में लगे रहते हैं, जो हमेशा आपके मनोबल को गिराते हैं, उन सब से बच्चों रक्षा करेगी आपकी ये बड़ी बहन। सो गाइज, डोंट वरी, आपका चाहे तिमाही परीक्षा हो, हाफ ईयरली एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, परेशान मत होना बेटा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्लास की शुरुआत करेंगे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा। सो बच्चों, क्लास की शुरुआत करते हैं, पर बच्चों आपको बता दूं कि क्लास की शुरुआत करने के पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज 20 अगस्त है बच्चों, और आज तक के लिए ही टॉपर्स बैच की सेल है। आज आखिरी
आखिरी दिन है। सो गाइज, अब तक तुमने क्लास 10th की पढ़ाई नहीं शुरू करी है, टॉपर 3.0 तुम सबको पता है लॉन्च हो चुका है बेटा, क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं 17 अगस्त से। सो गाइज, बिना मिस करें फटाफट से जाओ, और आज ही लास्ट डेट है बेटा, आज ही लास्ट डेट है 20 अगस्त बच्चों तक जो है टॉपर्स बैच की जो प्राइसिंग थी वो 1499 थी। पर बच्चे आपको ध्यान रखना है कि कल के बाद ये प्राइसिंग सीधे बेटा 2000 हो जाएगी, तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करना है, लेट नहीं करना है। कहाँ पे कॉल करोगे? 0124715850 पे कॉल करेंगे। सो गाइस, शुरू कर दें क्या? जल्दी बताओ, क्या क्लास की शुरुआत कर दें? एक बार थम्स अप पूरी एनर्जी दिखा दो और फटाफट से क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बच्चों, क्लास का टॉपिक क्या है बेटा? क्लास का टॉपिक है कि हमें प्रिज्म को पढ़ना है, पर उसके पहले छोटू सा मोटू सा मैं टेस्ट लूंगी आपके लिए, और बच्चों उस टेस्ट से आपके अंदर एकदम से जोश आ जाएगा। थोड़ा सा जो है टेस्ट, और ज्यादा सवाल नहीं है, मात्र 9 सवाल हैं, मात्र 9 सवाल हैं, और इन 9 सवालों में जो है ना तुम्हें फतेह हासिल करनी है, वही सवाल है जो मैंने पढ़ाए हुए हैं। आओ कहीं पक्का पक्का, डन डन डन, क्वेश्चन के आंसर करोगे पक्का पक्का? चलिए, तो यहाँ पर अरुण भैया जो है बिल्कुल तैयार हैं, और 9 क्वेश्चन के बाद फिर हम लोग पूरे 5 नंबर पक्के करेंगे। आओ कहीं, चलिए बहुत ही बढ़िया, शुरू करते हैं बच्चों, शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। पूरी क्लास अगर तुमने देखी होगी आखिरी वाली, तो आपको उसके आंसर जरूर आते होंगे। पहला सवाल, सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बच्चों स्पीड में आंसर करेंगे बेटा, फटाफट से स्पीड में आंसर करेंगे। बच्चों लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? सारे जितने बच्चे देख रहे हैं सबको लाइक करना है, जल्दी से सबको लाइक करना है फटाफट से। और बाकी बच्चों आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोगों ने मेरे को बार बार जो है बर्थडे विश किया। आप सभी को थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया, शाबाश बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब बेटा, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है। तुम लोग ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हो, पर बच्चों यहाँ पर तुम्हें चील वाली निगाहें रखनी होंगी बेटा, चील वाली निगाहें। 25 मीटर था क्या? 25 मीटर मैंने लिखवाया था? 25 मीटर तो नहीं लिखवाया था, तुमने केवल 25 देखा और वहां पे टिक कर दिया। और एमआर शीट में एक बार अगर फिल कर दोगे तो क्या तुम बताओ उसको क्या उसको वापस से सही कर पाओगे? कितना बेसिक सा आंसर था, 25 मीटर नहीं था बेटा, 25 सेंटीमीटर था। कर दी बताओ गलती, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बच्चों बढ़ेंगे, अगला सवाल, ऐसी गलती मत करना, ये गलती वापस से मुझे दिखनी नहीं चाहिए, समझ रहे हो? बहुत ही बढ़िया, सामान्य नेत्र अधिकतम कितनी दूरी तक देख सकती है? जल्दी बताओ बेटा, हम लोग ज्यादा से ज्यादा कहां तक देख सकते हैं, है ना बेटा? देखो देखो, पेपर देते वक्त जोश होना चाहिए, पर जोश में होश थोड़ी खोने हैं, हाँ कि हाँ हम तो सब कुछ कर लेंगे, पर आपने वहां पर आंसर ही गलत करके आए हो। ये छोटी छोटी गलतियां हैं, ये माइन्यूट गलतियां हैं जो हमसे जाने अनजाने में होती हैं, ये नहीं करनी है बेटा। बहुत ही बढ़िया यार, सारे बच्चों को मुझे आंसर चाहिए। हम सब ने बेटा पढ़ा हुआ है कि जो हमारी सामान्य नेत्र, हमें क्या चंद्रमा दिखाई देता है, तारे दिखाई देते हैं, है कि नहीं बच्चों? सूर्य चंद्रमा तारे हमें सब नजर आते हैं। हम क्या बोलेंगे बेटा? यानी कि जो सामान्य नेत्र है वो अनंत तक देख सकती है। अरे भाई हो गया, छुट्टी मना ली, वापस से वो जोश चाहिए। तुम लोग तो बिल्कुल सो रहे हो यार, हाँ वेरी बैड यार। बच्चों अगला सवाल, आंख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदल करके दूर और पास की वस्तु को देख सकती है। जल्दी बताओ आंख का बेटा ये गुण क्या कहलाता है? जल्दी से एवरीबॉडी फटाफट से बच्चों फटाफट से बताएंगे हम क्या कर रहे हैं। जो लेंस है देखो, हम तो दूर और पास दोनों का देख पा रहे हैं, पर जल्दी से बताओ हमारी आंख का ये बेटा तो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, यही तो हमारी आंख का नेचर है। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, अब जो है थोड़ा सा जोश आया है। बिल्कुल सही आंसर बेटा, हम इसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता। इसी क्षमता की वजह से हमें दूर और पास की वस्तुएं नजर आती है। बहुत ही बढ़िया, आगे बेटा बढ़ेंगे। अलग अलग दूरियों पर वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख और लेंस की फोकस दूरी, अब बताओ किसके द्वारा परिवर्तित होती है? तुम तो केवल हीरो को देख रहे हो, है ना? तुम तो केवल देख रहे हो कि वो सामने लड़ाई करने आ रहा है, पर बच्चों जल्दी से बताओ पीछे स्ट्रैटेजी किसकी है?
असल में पीछे काम कौन कर रहा है? तुम तो केवल फोन चला रहे हो, है कि नहीं? जल्दी बताओ, सॉफ्टवेयर किसने बनाया? जो पीछे जो कोडिंग करी है वो किसने करी है? तुम तो के लिए देख रहे हो कि मैम आंख की समंजन क्षमता है, लेंस जो है क्या कर रहा है, फोकस दूरी को बदल करके दूर और पास की वस्तु को दिखा रहा है, पर कैसे बदल रही है? बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत ही अच्छे बेटा। हम क्या बोलेंगे? करेक्ट आंसर है सिलियरिया पक्षमाभिपेशियां। बेटा यही क्या कर रही हैं? फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं। फैल और सिकुड़ करके क्या कर रही हैं? लेंस का साइज चेंज कर रही हैं। तुम लोग भी ऐसे ही करोगे ना, जब नंबर लेके आओगे तो दुनिया तुम्हें मिठाई खिलाएगी, और उस टाइम पे बच्चा भूल जाता है कि रुचि मैडम इतना गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया करती थी। कहाँ याद रखते हैं लोग, पीछे वालों को हैं, हीरो को याद रखते हैं। बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आ जाओ अगले सवाल पे आ जाओ। आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट से। आंख की पुतली कैसे कार्य करती है? यार तुम लोग सच में ऐसे करोगे क्या? तुम लोग ऐसे करोगे क्या? जब तुम लोगों को पढ़ना होता है ना तो तुम लोग ऐसे करते हो, और जैसे रिजल्ट निकलने के बाद जो है ना भूल जाते हो कौन थी रुचि मैम। फिर ऐसे होता है, एक थी रुचि मैम है, अभी तुम लोग बोलते हो रुचि मैम इज माय फेवरेट टीचर, फिर बोलोगे एक थी रुचि मैम है। ऐसे करोगे क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार तो धोखा देता ही है, कोई बात नहीं। बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? हमारी आंख की पुतली जो है, देखो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ो, परिवर्ती द्वारक। बेटा बोर्ड का सवाल है, सेम ऑप्शन के साथ आया है बेटा। परिवर्ती द्वारक क्या होता है? बेटा जी द्वारक मतलब कि दरवाजा खुल और बंद रहा है। बच्चे बिल्कुल वैसे ही हमारी जो पुतली है फैल कर और सिकुड़ कर क्या कर रही है? अंदर आने वाले लोगों को कंट्रोल कर रही है। अंदर कौन कौन आ रहा है? प्रकाश की किरणें। ज्यादा प्रकाश की किरणें आ रही है, छोटी हो जाएगी, कम प्रकाश की किरणें आ रही है, बड़ी हो जाएगी। सो गाइस करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल बच्चों, सवाल कह रहा है नेत्रदान करने वाले व्यक्ति की आयु सीमा कितनी होती है? अलग अलग बोर्ड में पूछा गया है, इसमें कंफ्यूज मत होना, है ना। उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि तुम लोगों का छोटा सा दिमाग है और तुम लोगों को वो हो जाता है फ्यूज, एकदम से भड़बड़ा जाते हो। भड़बड़ाना नहीं है, करेक्ट आंसर दो। क्या 10 वर्ष, 25 वर्ष, 60 वर्ष या फिर सभी? नेत्रदान, महादान, इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। सो गाइज यस, इनमें से सभी, बस इनमें से सभी, है ना। चाहे आप कितने ही वर्ष के हो, आप आंख को जो है दान कर सकते हैं। अगला सवाल बेटा, इनमें से कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इजी, पर अलग अलग बोर्ड में पूछा गया सवाल है। देखो बच्चों ये सवाल जो है ना बोनस वाले सवाल होते हैं। अगर ये सवाल आ गए ना मजा ही मजे, है ना, एकदम से मजा ही मजा आ गया, स्वाद आ गया कतई। क्यों? इतना आसान सा सवाल है ही इतना आसान। कौन सा व्यक्ति नेत्रदान कर सकता है? संक्रामक रोग हो गया? ना 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 ना, बिल्कुल बच्चों, बस यही नहीं कर पाएगा, क्योंकि संक्रमण तो पूरी बॉडी में होगा, आंख में भी होगा। जिसके वो आंख लगा दोगे वो भी बेचारा जो है चला जाएगा, है कि नहीं। बहुत ही बढ़िया, बी और सी इज द करेक्ट आंसर। शाबाश शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया। अगला छोटा सवाल, सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? देखो बच्चों ये बिहार बोर्ड में पूछा गया सवाल था, सेम ऑप्शन के साथ। देखो ऐसे में कटिंग ले आई हूं, देखो कॉर्निया, पुपिल, रेटिना, आइरिस। आप बच्चों देख सकते हो यहाँ पर कि दो भाग ऐसे हैं जिनके जो नाम है बेटा, देखो इंग्लिश में ही मिल रहे हैं, हिंदी में मिल रहे हैं। कॉर्निया इंग्लिश में बेटा वर्ड है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है। आइरिस इंग्लिश का वर्ड है, पुपिल इंग्लिश का वर्ड है। तुम बच्चों देख सकते हो कि ऐसे ही ऑप्शंस आते हैं, पर कंफ्यूज नहीं होना है। बिल्कुल बच्चों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर। करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चाहे आइरिस बोलो बेटा और चाहे परितारिका बोलो। परितारिका बेटा क्या है? हिंदी वर्ड है। इंग्लिश में बोलते हैं आइरिस, और देखो इंग्लिश को हिंदी में ऐसे लिखा गया है कि नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बच्चों ये कैसा वर्ड है? इसको हम क्या बोल सकते हैं? विदेशी शब्द बोल सकते हैं, है कि नहीं? बच्चों अगला सवाल, सवाल कह रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो राजस्थान बोर्ड और यूपी बोर्ड
साथ ही साथ तुम्हारा जो है एमपी और झारखंड, ये ऐसे बोर्ड है ना, सवाल जो है तुम्हारा क्या होगा, काफी घुमा के पूछेंगे। तो बच्चों इस सवाल में कंफ्यूज मत होना। अगर तुम देखो तो देखो सबसे बोला गया है नेत्रोद के अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, इनमें से कोई नहीं। बच्चों करेक्ट आंसर दो, करेक्ट आंसर दो बेटा, जल्दी बताओ बेटा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत ही बढ़िया बच्चों। अधिकांश, देखो यहां पर वर्ड देखो, अधिकांश अपवर्तन, अधिकांश सबसे ज्यादा किससे हो रहा है? सबसे ज्यादा कॉर्निया से हो रहा है ना। अब अगर यहां पर बोलता इनमें से सभी, तो बच्चों इनमें से सभी भी करेक्ट आंसर होता, क्योंकि अंतरपृष्ठ से भी, नेत्रोद से भी क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है बेटा। अभिनेत्र से भी अपवर्तन हो रहा है, कॉर्निया से भी हो रहा है। एक ऐसा सवाल भी आया था कि इनमें से किसमें अपवर्तन हो रहा है? सारे ऑप्शन लिखे होंगे, अगर डी लिखा हुआ है करेक्ट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया बेटा। अगला सवाल बच्चों, सवाल कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, सवाल यहाँ पर तुम्हारा टेस्ट खत्म होता है और बच्चों अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। सो गाइस पहले बता दो फटाफट से कि 9 में से 9 नंबर किसके सही है, जल्दी बताओ। अब देखो सवालों के बाद 9 2 11 मत होना, क्योंकि बच्चों अभी तुम्हारी जो है इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट हुई है। जिस क्लास का जो है मैंने जो है इतने प्रिपरेशन के साथ में आई हूँ बेटा, वो यही क्लास है। अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और बच्चों यहीं से आपके पूरे 5 नंबर बेटा जी बन जाएंगे। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, जो ये टॉपिक है ना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, बेटा इसी पर ही पूरा का पूरा आधारित है रंग बिरंगा संसार। देखो रंग बिरंगा संसार का बेटा सबसे पहला टॉपिक है ये प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बच्चों सेकेंड टॉपिक मिलेगा प्रकाश का प्रकीर्णन, थर्ड बेटा मिलेगा वायुमंडलीय अपवर्तन, और बच्चों चौथा आपको जो है मैं थोड़ा सा पढ़ा दूंगी वैसे तो, कि भाई इंद्रधनुष का बनना। तो बच्चों जो ये 4 टॉपिक हैं, अगर तुमने इसको छोड़ दिया तो बेटा तुम्हारे चारों बेटा जो टॉपिक है वो कैसे हो जाएंगे? चौपट हो जाएंगे। और अगर ये 4 टॉपिक चौपट हुए बेटा, मतलब तुम सोचो सबसे इजी चैप्टर और वो भी तुम चौपटिया गए, तो बेटा सब लोगों को क्या करना है, अब जो मैं पढ़ाऊंगी पूरे मन से पढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया। 9 में से 9 बहुत सारे बच्चों के हैं, 8 बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चलिए सब बच्चों स्टार्ट करें, पक्का पक्का। चलो बच्चों सवाल देखो, यूपी बिहार एमपी राजस्थान सब में पूछा जा चुका है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझाइए। एक क्वेश्चन बना। अगला सवाल, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का रेखांकित आरेख खींचे। अगला सवाल, अगर ये दोनों सवाल अगर आते हैं कितने कितने नंबर के आएंगे बेटा? ये जो नंबर है बेटा ये आपका 3 से 4 नंबर का होगा, है ना। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण 3 नंबर का पूछ सकता है, प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का रेखांकित आरेख 3 नंबर का पूछ सकता है। अब बच्चों इन सारे टॉपिक्स को मिला के एक सवाल बनता है पूरे 5 नंबर का। पर बच्चों वो जो 5 नंबर का सवाल है वो है आपका बोनस सवाल, और ये मैं कराऊंगी कि वो पूरा क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये बच्चों मैं क्लास के एंड में करवाऊंगी जब हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे। यहां तक क्लियर हो गया? पक्का पक्का एक बार थम्स अप कर दो, पक्का पक्का थम्स अप करो, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। थम्स अप थम्स अप थम्स अप, क्लास को फटाफट से लाइक कर दो, फिर बच्चों शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी फटाफट से एवरीबॉडी, जल्दी से फटाफट से। पक्का क्लियर हो गया? चलिए सर गाइस स्टार्ट करते हैं। बच्चों ये जो आपको घूमता हुआ नाचता हुआ जो दिख रहा है डमरू नहीं है, ये क्या है? प्रिज्म है बच्चों, ये क्या है? प्रिज्म है। आपने बच्चों जो है ना लाइब्रेरी करी सॉरी लेबोरेटरी में देखा होगा, आपके जो स्कूल की लेबोरेटरी होगी उसमें ये देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो किसी भी स्टेशनरी शॉप पर जाकर के बोल देना कि भैया प्रिज्म दे दो, तो बच्चों वो आपको आराम से प्रिज्म दे देंगे। तो बच्चों अपना जो प्रिज्म है ना, जब आप खरीदने जाओगे तो बेटा जी आपको जो है कुछ ऐसा नजर आएगा। ये देखो बेटा आपका असली प्रिज्म है, ये आपका असली प्रिज्म है, ठीक है बच्चों। अब ये प्रिज्म कुछ ऐसी आकृति का है बेटा। सबसे पहला सवाल कि प्रिज्म होता क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम क्यूबिक है, कुछ कहेंगे मैम ये तो देखो सामने से देखोगे तुम कहोगे मैम ये तो त्रिभुज है, अगर ऐसे किनारे से देखो तो तुम्हें क्या ये तो आयताकार है। तो बच्चों सबसे पहला सवाल कि प्रिज्म होता क्या है। बच्चों करेक्ट आंसर क्या है, किसी को पता है?
जल्दी बताओ करेक्ट आंसर क्या है, जल्दी बताओ भाई। प्रिज्म क्या है आप बताओ, क्या लग रहा है? कांच का है, कांच का तो है, पर ये है क्या, क्या है ये? तंबूरा? नहीं 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 नहीं, तीन फलक नहीं, देखो गलती हो गई। यही तभी तुम्हें इस क्लास को देखना इंपॉर्टेंट है, बस यही तो तुम्हें इस क्लास को सिखाएगी। बेटा तरबूज, बेटा तरबूज कौन बोल रहा भाई? त्रिभुज है, तरबूज नहीं है बेटा, त्रिभुज है तरबूज नहीं है। देखो बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? तो बच्चों हमारे पास जो प्रिज्म है, प्रिज्म क्या है बेटा? प्रिज्म एक प्रकार की ज्यामिति है बेटा, क्या है? एक प्रकार की ज्यामिति है बच्चों, क्या है? प्रिज्म एक प्रकार की ज्यामिति है जिसमें बेटा कितनी फलकें होती हैं बेटा? 5 फलकें होती हैं बच्चे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि एक बात बताओ प्रिज्म में कितनी सतहें होती हैं? आपसे फलकें बोल सकता है या फिर आपसे बोल सकता है कितनी सतहें होती हैं। बच्चों कितनी सतह होती हैं? पूरी 5 सतह होती हैं। अब बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा? त्रिभुज में सॉरी बेटा, त्रिभुज कह रही हूँ, प्रिज्म में बेटा जी क्या होती है बेटा? प्रिज्म में 2 त्रिभुजाकार बेटा कितनी सतह होंगी? 5 होंगी। अब 5 में बेटा जी कैसे आधो डिवाइड करते हैं? तो बच्चों 2 त्रिभुजाकार और 3 आयताकार फलकें होती हैं, 3 आयताकार फलकें होती हैं। अब बच्चों इनकी खासियत क्या है बेटा? खासियत ये है कि ये सभी फलकें एक दूसरे के ऊपर किसी ना किसी कोण के साथ जुड़ी होती हैं। अगर बेटा आप देख पा रहे हो तो बेटा प्रत्येक जो फलक है बेटा जी क्या है? वो किसी ना किसी कोण पर बनी हुई है, तो हम क्या बोलेंगे? प्रिज्म एक प्रकार की ज्यामिति है जिसमें 5 फलकें होती हैं, 2 त्रिभुजाकार तथा जो है 3 आयताकार फलकें होती हैं, तथा वो प्रत्येक जो फलक होती है वो एक दूसरे पर किसी ना किसी कोण पर होती है। और बच्चों उनके मध्य का जो कोण होता है उसे हम कहते हैं प्रिज्म कोण। बेटा क्या कहते हैं? उससे हम लोग प्रिज्म कोण कहते हैं, यानी कि 2 फलकों के मध्य जो कोण होगा, क्या बेटा बोलेंगे? त्रिभुज की बेटा त्रिभुज कहेंगे बेटा, प्रिज्म की 2 फलकों के मध्य एक्चुअली बेटा जो कोण होगा उसे हम क्या बेटा बोलेंगे? बेटा उसे हम बोलते हैं प्रिज्म कोण। क्या बेटा बोलते हैं? प्रिज्म कोण कहते हैं। बच्चों जनरली हम लोग जो प्रिज्म बनाते हैं अपनी कॉपी में, अब ऐसा तो बना नहीं सकते बेटा, हम लोग इसको ऐसे त्रिभुजाकार बनाते हैं। तो बेटा जो ये एंगल है बेटा, जो ये एंगल है बेटा, ये क्या है? प्रिज्म कोण है बेटा। कौन सा कोण है बेटा? प्रिज्म कोण है। प्रिज्म किसका बना होता है बेटा? तो हम लोगों के सिलेबस में क्या है बेटा? जो प्रिज्म होगा वो किसका बना होगा? कांच का होगा, है ना। प्लास्टिक का भी प्रिज्म आता है बेटा, किसका बना होगा? कांच का। किसका बना होगा? कांच का प्रिज्म बना होगा। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों शुरू करते हैं और बेटा जरा समझेंगे कि आखिरकार ये कहानी प्रिज्म की आई कहां से। देखो अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, जैसे मान लो अपने फोन का भी कैमरा देखना, या अगर आपने कभी असली जो कैमरा होता है डिजिटल कैमरा कभी नोटिस करना, उसके बगल में एक्चुअली हमें थोड़े थोड़े से रंग दिखाई देते हैं। बच्चों मैं बहुत ही डिटेल में समझाने वाली हूँ, आप लोगों ने इतने डिटेल में तो कभी नहीं पढ़ा होगा जितना मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। बच्चों ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना कि बेटा एक्चुअली बेटा हमारे पास जो क्या होता है, जो लेंस होता है, तो बच्चों अगर हम लोग किसी भी लेंस से देख रहे हैं तो लेंस में हमें कुछ ना कुछ रंग दिखाई देते हैं। अब बच्चों ये बात किसकी बेटा? ये बात उस जमाने की है, बात उस जमाने की है जब बच्चों न्यूटन सर बेटा, जो न्यूटन साहब थे, देखो न्यूटन साहब को लाइट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उन देखो हर टीचर का ना अपना अपना जैसे एरिया होता है। जैसे मान लो मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ, है ना, जैसे मान लो आपके पास जो अमित सर है वो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो अब ऑब्वियस सी बात है ना कि वो फिजिक्स में नहीं आएंगे, मैं मैथ्स में नहीं जाऊंगी। बच्चों बिल्कुल वैसे ही फिजिक्स में जो न्यूटन सर थे उनका कोई भी इंटरेस्ट लाइट में था नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के बारे में लगे हुए थे, है ना बेटा। वो तो जो है गुरुत्वाकर्षण बल की खोज के बारे में लगे हुए थे एक्चुअली। अब हुआ क्या, उस टाइम पे आपको पता है कि बेटा दूरदर्शी से वो क्या कर रहे थे, दूरदर्शी से वो ग्रहों की स्थिति के बारे में जो है अध्ययन कर रहे थे। अब हुआ क्या, दूरदर्शी में क्या लगा रहता है, आप सबको पता है दूरदर्शी में लेंस लगा रहता है। अब हुआ क्या बच्चों, उन्होंने लेंस के पास थोड़े थोड़े से रंग देखे। अब उनके दिमाग में ये बात आ गई कि एक बात बताओ ये रंग आए कहां से?
अब बड़ा ही उनको जो है टेंशन हो गई कि कलर आ कहाँ से। उन्होंने क्या किया, लेंस को साफ भी किया, है ना, हो सकता है कि भाई कोई दिक्कत हो, उन्होंने हो सकता है कि भाई मुझे अकेले दिख रहे हो। फिर क्या हुआ, उन्होंने किसी और को दिखाया। तो इस प्रकार से, लेकिन हमें लेंस के पास कुछ ना कुछ रंग मिल रहे थे। तो क्या हुआ बेटा, अब जो ये रंग थे, ये रंग एक्चुअली आ कहां से रहे थे? दिस वाज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑफ दैट टाइम, कि रंग कहां से आ रहे हैं, ये रंग आ कहां से रहे हैं। बच्चों उन्होंने क्या किया, इसके अध्ययन के लिए लेंस लिया, पर उन्हें कोई भी रंग नजर नहीं आया, समझ ही नहीं आया कि कहां से रंग आ रहे हैं। बच्चों उन्होंने क्या किया, काफी सारे एक्सपेरिमेंट के बाद एक अंधेरा कमरा लिया, एक ऐसा कमरा जिसमें कोई भी प्रकाश नहीं था, अंधेरा कमरा था। उस अंधेरे कमरे में क्या था, एक छोटा सा, बिल्कुल छोटू सा सुराख था। छोटू सा क्या था, सुराख था, छोटा सा छेद था। उस छेद से क्या था, सूर्य का प्रकाश आ रहा था। बेटा उस छेद से क्या था, सूर्य का प्रकाश आ रहा था। अब बच्चों उन्होंने इसको ऐसे इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया, जो ये प्रकाश है वो किस पर पड़े, वो प्रकाश जो है प्रिज्म पर पड़े। बेटा किस पर पड़े, प्रिज्म पर पड़े। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जैसे ही सूर्य का प्रकाश प्रिज्म पर गिरता है, उन्हें क्या मिले, उन्हें अलग अलग रंग मिले। क्या मिले बेटा, उन्हें अलग अलग रंग मिले। और ये रंग कौन से थे, ये वही रंग थे जो हमें इंद्रधनुष में नजर आते थे। भाई पहले तो अंधविश्वास था, लोग सोचते होंगे कि भाई सच में इंद्र का धनुष है ना, भगवान इंद्र का धनुष है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब बारिश होती है तो बारिश के बाद हमें कुछ ऐसा ही पैटर्न आसमान में दिख रहा होता है। तो बच्चों हो सकता है उस टाइम पर लोगों को लगा हो कि भाई हाँ ये तो रेनबो है, ये तो इंद्रधनुष है, भगवान इंद्र का धनुष है। पर बच्चों जैसे ही बेटा न्यूटन ने क्या किया, जैसे ही बच्चों न्यूटन ने प्रिज्म से क्या किया, श्वेत प्रकाश को गुजारा, उन्हें अलग अलग रंग मिले। अच्छा बच्चों एक और इंपॉर्टेंट थिंग, कि जो इन रंगों का पैटर्न था वो फिक्स था। उन्होंने एक बार जो है श्वेत प्रकाश गिराया, 2 बार गिराया, 3 बार गिराया, 10 बार गिराया, 1000 बार गिराया, बट जो पैटर्न था वो उन्हें पैटर्न सेम मिल रहा था। ऐसा नहीं कि आप पहले लाल रंग नीचे मिल रहा हो, फिर ऊपर मिल रहा हो, फिर बीच में हरा रंग मिल रहा हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। क्या यहाँ पर क्लियर हो गया, जल्दी बताओ। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। तो इस प्रकार से इस घटना को नाम क्या दिया गया, इस घटना को बेटा हमने बोला, बेटा इस घटना को हमने क्या बोला, वर्ण विक्षेपण। अब देखो बेटा वर्ण विक्षेपण किसका, वर्ण विक्षेपण श्वेत प्रकाश का, किसका, श्वेत प्रकाश का। सूर्य का प्रकाश कैसा नजर आता है, सूर्य का प्रकाश हमें सफेद नजर आता है। कैसा नजर आता है बेटा, श्वेत नजर आता है, सफेद नजर आता है। बच्चों वर्ण मतलब क्या होता है बेटा, वर्ण मतलब होता है रंग, और विक्षेपण मतलब क्या होता है बेटा, विभक्त होना। बेटा क्या होना, विक्षेपित होना, विभक्त हो जाना, ऐसे टुकड़े 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 हो जाना। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, परिभाषा क्या लिखेंगे, जब सूर्य से निकलने वाला श्वेत प्रकाश को प्रिज्म पर गिराया जाता है तो वो जो श्वेत प्रकाश है 7 रंगों में बट जाता है। कितने रंग थे, अवयवी रंग कितने हैं, अवयवी रंग है हमारे पास पूरे 7। ये वही नंबर है जो महेंद्र सिंह धोनी की जर्सी में है। थाला फॉर द रीजन मत कहना, ठीक है। देखो ये बाय डिफॉल्ट हो गया है। अब यहाँ पर भी तुम धोनी को मत कहना मैम, थाला फॉर द रीजन, थाला फॉर द रीजन है ना, बहुत चल रहा है, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल वेरी गुड। तो बच्चों हमें क्या समझ में आया, हमें यह समझ में आया कि जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाएगा तो वो 7 रंगों में बंट जाएगा। 7 रंगों में हमें क्या होगा बेटा जी, 7 रंग हमें नजर आएंगे। अच्छा बच्चों अब जो ये 7 रंग थे ये कैसे नजर आ रहे थे बेटा, देखो आपको पट्टियां दिख रही हैं क्या, अलग अलग बेटा, क्या आपको पट्टियां नजर आ रही हैं, जल्दी बताओ, क्या आपको अलग अलग पट्टियां नजर आ रही हैं एवरीवन, क्या पट्टियां नजर आ रही हैं, फटाफट से बताओ गाइस, क्या आपको ये रंग की जो बेटा जो पट्टियां नजर आ रही हैं, हाँ जल्दी बताओ फटाफट से।
तो बच्चों जो ये अलग अलग रंग की पट्टियां थी, इन रंग की जो बेटा पट्टियां थी उनको हमने क्या बोला बेटा? उन रंगों की जो पट्टियां थी बेटा, जो रंगों का बेटा क्रम था, इसको हमने क्या बोला? रंगों के क्रम को बेटा हमने नाम दिया स्पेक्ट्रम। बेटा क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रम नाम दिया। बेटा क्या नाम दिया? स्पेक्ट्रम नाम दिया। तो यानी कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजर करके रंगों में विभक्त होगा तो जो प्रिज्म से निकलने वाले रंगों का क्रम है, या बेटा इसको हम क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम बोलते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? वर्ण। देखो वर्ण मतलब हिंदी में क्या होता है? रंग। बेटा वर्ण क्रम को बेटा हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। बेटा क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। यानी बेटा स्पेक्ट्रम क्या है? 7 रंगों की जो पट्टियों का क्रम है उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। कितनों को समझ में आ गया? एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ मैम मैं पूरा जो है क्लियर हो गया है। ये देखो बीटीएस लवर कह रहे हैं मैम 7 = BTS मेंबर्स। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। अरे अभी तो बताया मैम स्पेक्ट्रम क्या होता है? 7 रंगों का जो क्रम है, यही जो हमें क्रम प्राप्त हो रहा है इसे हम क्या बोल रहे हैं? स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। बच्चों इसे नाम दिया गया, इस स्पेक्ट्रम को नाम दिया गया। जैसे एक बच्चे ने यहाँ पर लिखा कि मैम बीटीएस मतलब 7 मेंबर, बिल्कुल वैसे ही बच्चों जो अपने पास स्पेक्ट्रम है उसको नाम क्या दिया गया? विबग्योर नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विबग्योर। बेटा जो रंगों का क्रम है उसको हमने क्या बोला? स्पेक्ट्रम बोला। और बच्चों ये क्या था? विबग्योर था। बच्चों क्या था? विबग्योर। अब बच्चों ध्यान से देखना बेटा, विबग्योर, विबग्योर। बच्चों वी फॉर वॉयलेट, है ना, छोटे में खेलते थे, टिपी टिपी टॉप व्हाट कलर यू वांट, है ना हम लोग छोटे ऐसे खेलते थे, टिपी टिपी टॉप व्हाट कलर यू वांट, है ना। तो ऐसे करके हम लोग जो है ना फिर रंग बोलते थे, तो जा करके ऐसे रंग को जो है छू करके आना होता था। सो गाइस सबसे पहला वी फॉर वॉयलेट। वॉयलेट मतलब बैंगनी, जिसको नहीं पता है बता देते हैं, बैंगनी। आई फॉर इंडिया नहीं, आई फॉर इंडिगो। आई फॉर इंडिगो, जिसका जहाज उड़ता है, इंडिगो। बच्चों इंडिगो बोले तो जामुनी। बेटा वॉयलेट इंडिगो। बेटा बी फॉर, जल्दी बताओ बी फॉर क्या हो जाएगा? बी फॉर ब्राउन नहीं, बी फॉर ब्लैक नहीं, बी फॉर ब्लू, बी फॉर ब्लू। बेटा ब्लू बोले तो नीला, ब्लू बोले तो नीला। बेटा जी फॉर ग्रीन, ग्रीन बोले तो हरा। बेटा वाई फॉर येलो, और येलो बोले तो पीला, लड्डू पीला, है ना। बच्चों ओ फॉर ऑरेंज, ऑरेंज बोले तो संतरा, है ना बेटा, संतरा नहीं नारंगी, संतरा नहीं नारंगी। बच्चों आर फॉर रेड, और रेड बोले तो खतरा, और खतरा बोले तो लाल। सो गाइज ये हमारे पास क्या है? रंगों का क्रम है, विबग्योर। बेटा यही क्या है बच्चों? जो ये रंगों का क्रम है इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस रंगों के क्रम को कहा जाता है स्पेक्ट्रम। बेटा क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब जल्दी बताओ कितनों को यहाँ की कहानी समझ में आ गई है? जल्दी स्पीड में थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। देखो बच्चों ये भूलना नहीं, विबग्योर याद रखना बेटा जी। हाँ बेटा हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? इसको बेटा हिंदी में बोलते हैं बेंजानी अहप नीला, बेंजानी अहप नीला। ठीक है, तो बच्चों बेंजानी अहप नीला, बट बच्चों आपको जो है प्रॉपर इंग्लिश में ही आएगा ये, पक्का पक्का, डन डन डन, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, बहुत ही बढ़िया। बच्चों अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो। श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश था, ये आया, प्रिज्म से 7 रंग निकले। पहली चीज अगर आप नोटिस कर पा रहे हो तो यहां पर आपको क्या दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा है कि बैंगनी रंग सबसे नीचे है, उसके ऊपर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर। यानी बच्चों नीचे से ऊपर लिखा हुआ है, यानी बैंगनी रंग सबसे नीचे है और लाल रंग सबसे ऊपर है। बेटा अब मैं जो बता रही हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये बेटा जो क्रम है इसमें ध्यान दो बेटा, आपको नीचे से ऊपर जाके विबग्योर मिल रहा है। बच्चों अब जरा ध्यान से देखना, मैं जो लिख रही हूं यहां पर बेटा, इस क्रम के बारे में अध्ययन किया गया, इस क्रम के बारे में बेटा
अध्ययन किया गया बेटा, इस क्रम के बारे में क्या बताया गया कि ये कैसा बेटा क्रम है। देखो हर एक रंग की अपनी अपनी चाल है, अपनी अपनी तरंग दैर्घ्य है। भले जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, पर इन हर एक रंग की अलग अलग चाल है, अलग अलग तरंग दैर्घ्य है। बच्चों ये रंगों का बेटा कौन सा क्रम है? तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। यानी कि बच्चों सबसे कमजोर रंग कौन से होंगे बेटा? सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के कौन से रंग है बेटा? सबसे छोटी, बेटा येलो हटा दो, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य के बच्चों ये रंग है, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाले रंग, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाले रंग। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे क्रम में क्या होगे, नीचे आओगे बेटा। इन रंगों की तरंग दैर्घ्य क्या है बेटा? YOR की सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य है। बच्चों इन रंगों की तरंग दैर्घ्य क्या है? सबसे ज्यादा है। इन रंगों की तरंग दैर्घ्य क्या है बेटा? सबसे ज्यादा। तो अगर मैं बोलूं इन 7 रंगों में बेटा सबसे ज्यादा, बेटा इन 7 रंगों में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है? तुम क्या बोलेंगे? सबसे कम तरंग दैर्घ्य होगी, सबसे कम तरंग दैर्घ्य। बच्चों आप इतना समझो, तरंग दैर्घ्य को आप इतना समझो कि ये क्या है? प्रकाश की चाल है। यानी कि जो बैंगनी रंग है वो सबसे स्लो चल रहा होगा। ये क्या है? ये इन सब का कछुआ है, ये इन सभी रंगों का कछुआ है। सबसे ऊपर कौन? V। बेटा V क्या है? सबसे वीक है। V क्या है? V सबसे वीक है। V क्या है बच्चों? सबसे कमजोर है। यानी बेटा सबसे कम तरंग दैर्घ्य बेटा किसकी है? बच्चों सबसे कम बेटा जो तरंग दैर्घ्य है वो है बैंगनी रंग की। डन? पक्का? बहुत ही बढ़िया। बच्चों सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसकी है बेटा? सबसे ज्यादा बेटा तरंग दैर्घ्य किसकी होगी? लाल रंग की होगी। बच्चों यहां पर बेटा जी कौन है बेटा? बेटा रेड कलर क्या है? बच्चों रेड कलर है इन सबका क्या? अंबानी। सबसे ज्यादा पैसा इसके पास है। तो बच्चों लाल क्या है? लाला है ना? लाल बोले तो लाला, और बच्चों वी बोले तो वीक। लाल है लाला, वी है वीक। लाल है लाला, वी है वीक। समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, बच्चों ध्यान से सुनना। एक्चुअली यहां पर हुआ क्या बेटा? मैम समझ नहीं आया बेटा। सौरभ इसमें समझने ऐसा कुछ है ही नहीं। देखो बस मैं आपको जो पढ़ाती जा रही हूँ उसको याद रखना है। अब देखो अगर इसको याद नहीं रखोगे तो बेटा मैं नहीं कुछ कर पाऊंगी, है कि नहीं? है ना? समझ रहे हो ना बेटा? अब देखो मैं आपको बेटा प्रॉपर समझा रही हूँ। देखो मैंने बेटा आपको क्या किया बेटा जी, मैं आपको जो है प्रॉपर यहाँ पर जितने पॉइंटर्स को समझा रही हूँ तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा। तो कुछ चीजें होती है ना आपको याद रखनी पड़ती हैं। अब 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है। याद तो आपको करना पड़ेगा ना। 2 + 2 क्या होता है ये मैं बताऊंगी। तो बच्चों यहाँ पर मैंने जो बताया हुआ है उसको आपने याद रखना है। अब बच्चों ध्यान से सुनना बेटा। अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, असल में होता क्या है बेटा? असल में क्या लग रहा है कि प्रिज्म से क्या 7 रंग निकल रहे हैं? बच्चे क्या 7 रंग प्रिज्म से निकल रहे हैं क्या? कितने लोग बोल रहे हैं मैम हाँ कि ना? जल्दी बताओ फटाफट से। कितने लोग बोल रहे हैं कि हाँ मैम ये जादू तो प्रिज्म का है ना? जादू है किसका? प्रिज्म का। जल्दी बताओ किसको लग रहा है कि मैम जादू है प्रिज्म का? क्या प्रिज्म का जादू है क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ मैम। बेटा ये प्यार का जादू नहीं है जो चढ़ गया, ना 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 ना। जैसे क्या करता है बच्चों, देखो ध्यान से देखो बेटा। यहाँ पर जैसे तुम्हें लगता है कि हाँ अगर हमें किसी से प्यार हो जाएगा हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी? हमारी जिंदगी बढ़िया हो जाएगी। पर नहीं 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 बच्चों, एक्चुअली कहानी कुछ और ही होती है। जैसा दिखता है वैसा होता बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। सबको यही लग रहा था तो तुमको लग रहा है, सबको लग रहा था कि हाँ जो प्रिज्म है वो जादू कर रहा है, 7 रंग उससे निकल रहे हैं। पर नहीं, ये तो 7 रंग उसमें मिले हुए हैं। श्वेत प्रकाश एक्चुअली 7 रंगों से मिलके बना हुआ है बच्चों। असल में यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि जब हमने बेटा प्रकाश को
कांच के ब्लॉक से गुजारा था तो हमें क्या मिला था? हमने यहाँ पर देखा कि जो प्रकाश का अपवर्तन हुआ बच्चों, बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे लेंस से भी क्या हो रहा था, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा था बच्चों, बिल्कुल वैसे ही बेटा प्रिज्म से क्या हो रहा है बेटा, प्रिज्म से एक्चुअली प्रकाश का बेटा जी क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। बच्चों प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है बच्चों? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का कारण क्या है? किसकी वजह से ये 7 रंग टूटे? बेटा जी 7 रंगों के अलग अलग होने के बेटा जो पीछे का जो कारण है, रीजन क्या है बच्चों? रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। रीजन क्या है बेटा? रीजन है प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों एक्चुअली कहानी क्या चली? कहानी ये चली, जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि प्रत्येक रंग की अलग अलग क्या है बेटा, तरंग दैर्घ्य है, अलग अलग स्पीड है। जैसे देखो जब एग्जाम होता है, सेम सिलेबस, सेम टीचर, सेम किताबें, वही 24 घंटे, किसी के मार्क्स आते हैं 95, किसी के मार्क्स आते हैं 90, किसी के मार्क्स आते हैं 85, किसी के मार्क्स आते हैं 70, तो कोई फेल ही हो जाता है। तो बच्चों बिल्कुल वैसे ही आप ये समझो कि प्रिज्म क्या है? एक एग्जाम है। प्रिज्म क्या है? एक एग्जाम है। चूंकि अलग अलग रंगों की तरंग दैर्घ्य, अलग अलग रंगों की चाल अलग अलग है बच्चों, क्या हो रहा है? प्रत्येक रंग का क्या हुआ जा रहा है बेटा? प्रत्येक रंग का अपवर्तन हो रहा है। प्रत्येक रंग का बेटा अपवर्तन हो रहा है। और बच्चों अपवर्तन की वजह से अपने मार्ग से क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं। बेटा क्या हो रहे हैं? विचलित हो रहे हैं। दिमाग लगाओ बेटा। अब देखो ध्यान से देखना, यहां पर तुम्हें मजा आ जाएगा, यहां पर तुम्हें मजा आ जाएगा। देखो तुम्हें मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? तो देखो ध्यान से, हमारे पास क्या था? बैंगनी रंग था, है ना? बैंगनी यहाँ पर दिखा, देखो दिख रहा है क्या? बैंगनी रंग दिख रहा है क्या? देखो तुम लोगों को नजर आ रहा है बैंगनी रंग? एक बार बता दो, क्या बैंगनी रंग दिख रहा है तुम्हें? जल्दी बताओ बेटा। टॉपर्स 3 पॉइंट उस रिलेटेड कोई डाउट है ना? 0124758550 कॉल कर लो। दिख रहा है बैंगनी रंग? दिख रहा है तुम्हें? प्रेम तिवारी मैम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेटा ध्यान से पढ़ो, तुम्हें समझ में आएगा तुम्हें, पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना? प्रेम के चक्कर में पड़ जाओगे तो कहां समझ में आएगा प्रेम तिवारी। वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया। चलिए बच्चों सोचो बेटा जी क्या है? ये अपने पास है बैंगनी रंग। बच्चों ये क्या है? अपने पास प्रिज्म है। ठीक है बच्चों, प्रिज्म क्या है? कांच का बना हुआ है। आपको पता है कि जब भी किसी भी कोई भी जो प्रकाश किरण है, जब वो प्रिज्म से निकलेगी क्या होगा? उसका अपवर्तन होगा। एक्चुअली बेटा एक्चुअली होगा क्या कि जो हमारा, अगर मान लो रास्ते में प्रिज्म ना होता तो अपना जो बैंगनी रंग वो बढ़िया सीधे निकल जाता, अपना बैंगनी रंग सबसे आराम से सीधे निकल जाता। लेकिन बच्चों चूंकि क्या हो गया? रास्ते में प्रिज्म आ गया, तो क्या होगा बेटा? जो बैंगनी रंग है वो क्या होगा बेटा? अपने मार्ग से क्या हो जाएगा? डेविएट हो जाएगा, विक्षेपित हो जाएगा। क्या बेटा हो जाएगा? विक्षेपित हो जाएगा। बच्चों ध्यान से सुनना। देखो आपने देखा होगा ना, समाज में जो सबसे कमजोर व्यक्ति हो जाता है, जो सबसे कमजोर होता है, वो क्या होता है? हमेशा दबाया जाता है। अब मान लो तुम्हारे मार्क्स ज्यादा 50%, तुम जाओ पापा हमको स्कूटी दिला दो, पापा हमको आईफोन दिला दो, तो पापा आईफोन तो नहीं दिलाएंगे, लेकिन हाँ बेल्ट, जूते, चप्पल ये तुम्हें फ्री में मिल सकती है। और वहीं पर सोचो तुम्हारे 95% आए होते तो तुम्हें पूरी दुनिया जो है मिठाई ला रही होती, सरकार तुम्हें अलग से स्कॉलरशिप देगी, पापा मम्मी तुम्हें अलग से जो है सामान ला के देंगे। जो बोलोगे तुम्हारी सारी बातें सुनी जाएंगी। तुम बोलोगे कि ये चांद, तुम बोलोगे ये नहीं, ये तो जो है कोयला, लोग कहेंगे हाँ कोयला, तुम कहोगे आम, लोग कहेंगे आम, तुम कहोगे इमली, लोग कहेंगे इमली। पर अगर तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, तुम भले ही इमली को इमली बोलो, लोग क्या कहेंगे? नहीं तुम तो झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हारी बात पे कैसे भरोसा कर ले जिसके खुद 50% नंबर आए हैं। क्या चाहते हो तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आए? इतनी बेइज्जती, छी 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 छी, ना 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 भाई, इतनी बेइज्जती मैं तो सहन नहीं कर सकती। देख लो तुम लोग अपना अपना देख लो, तुम लोग अपना अपना देख लो, इतनी बेइज्जती। भाई देखो चाहते हो कि बेइज्जती ना हो तो चुपचाप पढ़ लो, है ना?
नहीं तो बेटा जी तुम्हारा भी हाल बैंगनी जैसे होगा, बैंगन बनोगे तुम, बैंगन जैसे नजर आओगे, ठीक है। यहाँ पर आओ। सो गाइस क्या हुआ, चूंकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे छोटी है, बेचारी दबा कुचला है, इसलिए क्या होगा, सबसे ज्यादा झुक के चलेगा ना, झुक के रहना पड़ेगा, है ना। प्रिज्म क्या कह रहा है कि मेरे आगे झुक के रहना पड़ेगा। प्रिज्म क्या है, पुनीत सुपरस्टार है। प्रिज्म क्या है, पुनीत सुपरस्टार क्या कह रहा है कि मेरे आगे तुम्हें झुक के रहना पड़ेगा। सबसे ज्यादा बेटा, सबसे ज्यादा झुकाव किसका होगा, कौन झुकेगा, सबसे ज्यादा बैंगनी रंग झुकेगा, सबसे ज्यादा बैंगनी रंग झुकेगा। यही रीजन था कि सबसे नीचे ये था, सबसे नीचे ये था। अब बच्चों एग्जाम्पल ले लो यहाँ पर रेड कलर का, मान लो श्वेत प्रकाश था, एक ध्यान सुनना, पहले यहाँ पर श्वेत प्रकाश लिखो, है ना। श्वेत प्रकाश जाएगा प्रिज्म में, तब बैंगनी बाहर उससे निकलेगा, है ना, उसका एक रंग। तो बच्चों अब श्वेत प्रकाश देखो, ध्यान से देखना, तो क्या हुआ, बैंगनी रंग की हालत तो ये थी। अब बच्चों हुआ क्या, बात आती है रेड कलर की। श्वेत प्रकाश में एक रंग मिला हुआ है, वो कौन है, लाल रंग। लाल रंग क्या है, लाल रंग है पुष्पराज पुष्पा। लाल रंग क्या है बेटा, लाल रंग है पुष्पराज पुष्पा। वो कह रहा अपन झुकेगा नहीं साला, अपन नहीं झुक रहे, अपन फायर है, फायर। रेड कलर क्या बोल रहा है, रेड कलर लाल रंग क्या बोल रहा है कि भाई अपन तो पुष्पराज पुष्पा है, अपन झुकेगा नहीं, अपन झुकेगा नहीं। यानी कि बच्चों क्या हुआ, यानी कि बेटा हमारे पास बेटा जो प्रिज्म होगा बेटा, उस प्रिज्म से क्या होगा, जो रेड कलर है उसका झुकाव क्या होगा, सबसे कम होगा। बेटा लाल रंग क्या होगा, बेटा लाल रंग बेटा सबसे कम झुकेगा। और बच्चों इसलिए क्या होता है बेटा जी, अपने पास प्रिज्म में जो पैटर्न मिलता है, उस पैटर्न में बेटा जो अपने पास लाल रंग है वो सबसे ऊपर होता है, बैंगनी रंग सबसे नीचे होता है। यहीं पर बच्चों आपको याद रखना है, आपसे ऐसे पूछेगा सबसे ज्यादा विक्षेपण कौन, सबसे ज्यादा विचलित कौन होगा, सबसे ज्यादा जो विचलित होगा वो कौन होगा, बैंगनी रंग होगा। सबसे कम विचलन किसका, सबसे कम विचलन होगा लाल रंग का। क्या कहानी समझ में आ गई, पक्का पक्का डन। सबसे कम कौन झुकेगा, सबसे कम बैंगनी रंग झुके, सबसे कम लाल रंग झुकेगा। क्यों, क्योंकि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिकतम होती है। सबसे कम कौन झुकेगा, सबसे कम झुकेगा अपना जो है बैंगनी रंग। क्यों, सॉरी सबसे ज्यादा कौन झुकेगा, सबसे ज्यादा झुकेगा बैंगनी रंग, क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम उसका विक्षेपण उतना ज्यादा, जिसकी तरंग दैर्घ्य जितनी ज्यादा, जिसका आर बेटा जो आर है वो क्या है, उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे मैक्सिमम है, इसलिए क्या होगा, इसका विचलन सबसे कम होगा। डन डन डन, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बच्चों प्रिज्म का अपवर्तन एक बार देख लो। बच्चों एक्चुअली होगा क्या, प्रिज्म से जो भी कोई प्रकाश किरण गुजरती है, तो बेटा जी जैसे अपने पास वो था ना कांच से प्रकाश का अपवर्तन था, बच्चों बिल्कुल वैसे ही प्रिज्म में भी क्या है, दो फलके हैं। देखो ध्यान से, प्रिज्म कहाँ रखा है, वायु में रखा है। अब बच्चों वायु से जैसे ही कोई प्रकाश किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है, प्रिज्म किसका बना है, प्रिज्म बना है कांच का। अब बच्चों होगा क्या, जैसे ही प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, क्या होगा बेटा, प्रकाश का अपवर्तन होगा। कहां से जा रही है, विरल से सघन। विरल से सघन बोले तो क्या होगा बेटा, अभिलंब के पास, बेटा अभिलंब के पास जाएगी प्रकाश किरण। बच्चों अब क्या है, प्रकाश किरण को इस प्रिज्म से बाहर भी तो निकलना है, नहीं निकलना है क्या, बाहर निकलना है, बिल्कुल निकलना है। तो बच्चों चूंकि जो हमारे कांच बेटा जो कांच के अंदर प्रकाश किरण चल रही है, अब इस प्रकाश किरण को चूंकि बेटा बाहर निकलना है, बाहर क्या है, वापस से वायु है। इस बार बेटा क्या हुआ, वापस से प्रकाश का क्या होगा, अपवर्तन होगा। क्यों, क्योंकि अभी अंदर कहां पर है, कांच में, जाएगी कहां पर, बाहर दूसरा मीडियम है। बेटा माध्यम चेंज हो रहा है, कहां से कहां जा रही है, सघन से विरल जा रही है। देखो अभिलंब से दूर हटेगी, अभिलंब से दूर हटेगी। और इस प्रकार से बच्चों चूंकि जो अपने पास बेटा जी क्या है, सारी जो प्रकाश किरणें हैं उनका क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। अपवर्तन की वजह से ही बच्चों क्या हो रहा है, हमें अलग अलग रंगों की पट्टियां नजर आ। देखो ध्यान से देखो, पहली बार जो पहली सतह है उससे अपवर्तन हुआ, प्रकाश किरणें थोड़ी सी बटी, है ना, आपने देखा होगा। देखो यहाँ पर देखो, वापस से
यहाँ पर आपको पट्टियां देखो यहाँ पर छोटी दिखाई देंगी, देखो ध्यान से, इसमें देखो बच्चों, अगर आप अंदर बेटा देखो बेटा पट्टियां छोटी दिखाई देंगी, जैसे ही बेटा बाहर देखो निकलोगे, इसे बाहर निकाल दो, है ना। देखो अगर मैं बोलूं, देखो यहाँ पर क्या है, देखो पट्टियां छोटी छोटी सी हैं, जब बाहर निकल रही हैं बेटा देखो पट्टियां बड़ी बड़ी हो जा रही हैं, हमें क्लियर नजर आ रहा है कौन सा रंग की पट्टी है। क्यों? क्योंकि 2 बार अपवर्तन हुआ, पहली सतह से अपवर्तन हुआ ही हुआ बेटा जी, वापस से क्या हुआ, जब ये बाहर निकल रही हैं सारी किरणों का दूसरी बार अपवर्तन हुआ, इसलिए बच्चों क्या हुआ बेटा, इसलिए बेटा जी आपने क्या देखा बेटा, आपने देखा कि हमें प्रिज्म से जो रंग हैं वो क्या नजर आ रहे हैं, प्रॉपर क्लियर नजर आ रहे हैं। याद रखना जो ये 7 रंग है बेटा जी, जो ये 7 रंग हैं ये प्रिज्म की नहीं है, ये जो 7 रंग है बेटा ये श्वेत प्रकाश में ही मिले हुए हैं। बस प्रिज्म तो क्या कर रहा है, बस प्रिज्म तो दूध का दूध पानी का पानी कर रहा है और तुम्हें प्रॉपर दिखा रहे। एक बार फटाफट से जयकारा लगा दो, प्रिज्म कैसा है बेटा, प्रिज्म कैसा, फटाफट से प्रिज्म की एक बार जय जयकार कर दो। अगर प्रिज्म नहीं होता तो तुम्हें ये 7 रंग का कभी पता नहीं चलता। जल्दी से फटाफट से, जल्दी एवरीवन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अच्छा बच्चों, से एक लास्ट टॉपिक है बेटा जी, ध्यान से देखिएगा, श्वेत प्रकाश का पुनर्युग। देखो इसको, देखो इसकी थ्योरी देख लो, थ्योरी यहाँ पर आप लोग प्रॉपर ऐसे लिख लेना, है ना, ये प्रॉपर आप लोग यहाँ पर देखना। जैसे यहाँ पर मैंने आपको जैसा समझाया हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जितना समझाया हुआ है बस उसको आपको जो है यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, ठीक है, ओके डन। चलो अपवर्तन में अपवर्तन डायग्राम ये बना लेना है, ठीक है। जो प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, जो प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, जो प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है बेटा वो किसे हम क्या बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। देखो इस बेटा जो QR है उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। जो बाहर निकल रही है RS किरण बेटा क्या है, निर्गत किरण। बेटा ये डेल्टा A बच्चों ये क्या होगा बेटा जी, ये अपने पास हो जाएगा प्रिज्म कोण। आपतन कोण ये हो गया एंगल I, बेटा ये अपवर्तन कोण जो बाहर निकल रही है बेटा निर्गत कोण, ठीक है। बेटा जितने कोण से हमारी प्रकाश किरण विचलित हो रही है अपने रास्ते से उसको बेटा बोलते हैं विचलन कोण डेल्टा। बच्चों आप ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपके सामने एक बड़ा ही सवाल आएगा कि सिद्ध करो, सवाल ध्यान सुनो, सवाल पूछेगा सिद्ध करो श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। ये बात आई सामने कि कैसे पता बच्चों, जब न्यूटन सर के सामने ये बात आई कि कैसे पता कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना है, हम कैसे मान लें। तो बच्चों उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेटा जी 2 सर्वांगसम प्रिज्म लिए। क्या लिए बेटा, उन्होंने 2 सर्वांगसम प्रिज्म लिए, एक लिया सीधा दूसरा लिया उल्टा, एक को सीधा रखा एक को उल्टा रखा। तो बच्चों उन्होंने क्या देखा कि देखो जो पहला प्रिज्म था उससे कैसी प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है, श्वेत प्रकाश किरण प्रवेश कर रही है। क्या हुआ, 7 रंगों में प्रकाश किरण क्या हुई, विभक्त हुई। 7 रंगों में विभक्त होने के बाद जब ये प्रकाश किरण बेटा जी क्या हुई, दूसरे प्रिज्म पर मिल रही है, तो दूसरा प्रिज्म क्या कर दे रहा है, इन्हीं रंगों को वापस से मिला दे रहा है। और हम क्या देख रहे हैं, पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश ही बेटा जी, पहले प्रिज्म में श्वेत प्रकाश किरण ही एंटर कर रही है, दूसरे बेटा में भी क्या हो रहा है, श्वेत प्रकाश किरण ही बाहर निकल रही है। और इस घटना को क्या नाम दिया गया, श्वेत प्रकाश का पुनर्योजन, यानी कि पुनः हमें श्वेत प्रकाश की प्राप्ति हो रही है। श्वेत प्रकाश पहले प्रिज्म में प्रवेश कर रहा है, 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। जब यही श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त होने के बाद दूसरे प्रिज्म में पड़ रहा है, तो जो सेकंड प्रिज्म है वो इन्हीं 7 रंगों को मिला दे रहा है और हमें वापस से श्वेत प्रकाश प्राप्त हो रही है। अतः यहां से हमें क्या हुआ, यहां से बेटा सिद्ध होता है कि जो श्वेत प्रकाश है वो 7 रंगों से, ना 10 हो गए, 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है। और बच्चों प्रिज्म से गुजारोगे 7 रंग आपको नजर आएंगे। इस घटना को क्या कहा जाएगा, इस घटना को कहते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। जल्दी से बता दो कितनों के 5 नंबर पक्के हो गए, जल्दी फटाफट से एवरीवन जल्दी बताओ कितनों के 5 नंबर पक्के हो गए। गाइस फटाफट से फटाफट से फटाफट से कितने बच्चों के पूरे 5 नंबर पक्के हो गए, जल्दी से बताएंगे। पक्का पक्का 5 नंबर पक्के हो गए, वेरी नाइस, बहुत ही बढ़िया।
बहुत ही बढ़िया। सो गाइज अब जो है मैं आपका टेस्ट लूंगी और सुभद्रा मैम के साथ में आऊंगी। कब आऊंगी? फ्राइडे को आऊंगी। फ्राइडे को मैं और सुभद्रा मैम आएंगे शाम के 7 बजे, प्रॉपर आपका टेस्ट लेंगे और मैं देखूंगी कि आपको फिजिक्स कितनी तैयार है, केमिस्ट्री कितनी तैयार है। बेटा नाम मेरा डुबाना नहीं है, ठीक है? ओके गाइज, वापस से बता दूं कि बेटा टॉपर्स बैच की लास्ट बेटा जो है ऑफर डेट है आज। बेटा जी आज रात के बाद जो प्राइसिंग है बैच की बढ़ जाएगी। अभी मौका है, 4 से 5 घंटे हैं, जा करके टॉपर्स बैच 3.0 ज्वाइन करो। बेटा अभी शुरुआत हुई है 17 अगस्त से, कोई भी कोर्स पीछे नहीं छूटेगा। डे 1 से पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 1 लेक्चर 1 से पढ़ाया जाएगा, सिलेबस टाइम पर कंप्लीट कराया जाएगा। सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, बिल्कुल डिटेल में। बेटा यहाँ पर तो आप क्या ही पढ़ रहे होगे, उतना डिटेल में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी वहां पर, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं। सो गाइज आपको जो है बच्चे यहाँ पर करना क्या है, कॉल करना है 0124-715-8250 पर अगर कोई भी दिक्कत आपको आ रही है कोर्स लेने में। तो बाकी बच्चों क्लास कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा। आज का लेक्चर कितना समझ में आया है सबको कमेंट करना है। ओके चलिए बच्चों, बाकी मैं मिलूंगी आपसे फ्राइडे को शाम के 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय एंड गाइस टेक केयर।